AKTU इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट 5 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को कवर करनी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के बारे में समझ लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया एक बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट रूल है, जिसका मेन मकसद ये है कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए ताकि ये रहने के लिए एक बेटर प्लेस बन सके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के पर्पज पर नज़र डाल लेते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, वेस्ट के ओवरऑल मैनेजमेंट किया जाए, एनफोर्समेंट यानी कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट को भी इसके अंदर बेसिकली एक इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाए ताकि लोग ये समझ सकें कि इन्वायरमेंटल इशूज ह्यूमंस के लिए कितना ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिए जाने वाले कुछ इनिशिएटिव्स पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ये लोगों को हेल्प करती हैं, जैसे कि फूड प्रोवाइड करके, पानी, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ केयर, पुअर और डिजास्टर स्ट्रक एरियाज़ यानी कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि जैसे फ्लड आ सकता है या फिर कोई साइक्लोन वगैरह जब अफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर ये लोग पीपल को किस तरीके से हेल्प करते हैं एडवोकेसी में, यानी कि ये क्या करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर, जिससे कि लोग ये समझ सकें कि ह्यूमन के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा नेसेसरी है। तीसरे नंबर पर आता है कम्युनिटी सपोर्ट। ये बेसिकली ये बताते हैं कि कम्युनिटी किस तरीके से पार्टिसिपेट करके अपने लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकती है। और चौथे नंबर पर आता है इमरजेंसी एड। ये बेसिकली क्या होता है, हमें ये डिज़ाइन कराते हैं एनजीओज़ हमारे माइंड के अंदर कि हमें अपने बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि शेल्टर, फूड और मेडिकल केयर जैसे इमरजेंसी हेल्प को नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान कैसे मेंटेन किया जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ पे नज़र डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जब किसी एक एरिया में जितने लोग रह सकते हैं उससे ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि फूड, शेल्टर यानी कि हाउसिंग, इन्वायरमेंटल प्रेशर, इन्वायरमेंट पर पड़ने वाला प्रेशर, ये सारे इंक्रीज़ कर जाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह सकते हैं ये उस नेचुरल रिसोर्सेज के प्रेजेंस से पता चलता है। जिसके लिए पेड़ काटे जाएंगे, पोल्यूशन इंक्रीज़ करेगा, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि लोग जितने नंबर एक फिक्स्ड नंबर है उससे ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है। बेसिकली इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स लें और इसे सस्टेन भी करें ताकि आने वाली पीढ़ी इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रह सके। ये मैटर क्यों करता है? मैटर ये इसलिए करता है क्योंकि अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते ही जाएंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट को तो इम्पैक्ट करेगा ही, साथ ही साथ हम सस्टेनेबल लाइफ नहीं सस्टेन कर पाएंगे। यानी कि अगर एक टाइम के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करना होगा। अब हम वुमेन एडुकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। बेसिकली वुमेन एडुकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इसको कंसिडर करना ज़रूरी है। बेसिकली ये क्यों मैटर करता है? मैटर ये इसलिए करता है क्योंकि वुमेन को चांस दिया जाए ताकि वो बच्चे यानी कि बॉयज़ की तरह और मेन की तरह स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाके अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन्स कर सकें। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वुमेन्स होंगी वो स्किल को जब लर्न करेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने में हेल्प करेंगी। जैसे कि वो बेटर जॉब्स तो गेट करेंगे ही, मनी अर्न करेंगी, अपनी फैमिलीज़ को भी केयर कर पाएंगी, ऑल्सो वो कम्युनिटीज़ को नॉलेज शेयर कर पाएंगी क्योंकि ओवरऑल वुमेन के साथ ज़्यादा कम्युनिटी कनेक्टेड होती है। वुमेन है एजुकेशन इसके बारे में नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उन्हें एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर कि वो एक बेहतर लाइफ जी सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें अपने कम्युनिटीज़ के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।